हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल विल बी फाइन। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की दो और कैटेगरीज रह गई हैं, विच इज कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सो इन दिस स्पेसिफिक लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द कॉलेनकाइमा। देखिए, जो वर्ड है कॉलेनकाइमा वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। बेसिक जनरली जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं या जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीक वर्ड से ही डिराइव्ड है। ओके, सो दिस नेम कॉलेनकाइमा इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, कॉलिन का मतलब होता है, कॉला का मतलब होता है ग्लू, कॉला मीन्स ग्लू। ओके, विच रिफर्स टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग वॉल। क्या रेफर करता है? शाइनिंग वॉल को रेफर करता है। जो कॉलेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनके जो सेल वॉल्स होते हैं या उनके जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही शाइनी होते हैं। और ग्लू भी कैसा है? शाइनी होता है। तो उसी से वो वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। ठीक है, किसने बताया था कॉलेनकाइमा के बारे में? शेल्डियन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1839 में द वर्ड कॉलेनकाइमा बताया था। ठीक है, दिया था। फाइन, नेक्स्ट कॉलेनकाइमा की बात करें तो वो कैसे टिश्यू है? इट इज स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग टिश्यू विच हैज लिविंग सेल्स। किस तरीके के टिश्यूज हैं? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है? सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। ये टिश्यू किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, कैसे टिश्यूज है? लिविंग है। ओके, हमारा इसके पहले जो पैरेन्काइमा था वो भी कैसा था? वो भी लिविंग था। ये भी कैसा है? लिविंग है। ठीक है, तो ये जो कॉलेनकाइमा होते हैं ये सपोर्ट के लिए, प्लांट्स में सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। पैरेन्काइमा किस लिए यूज होता था? पैरेन्काइमा यूज होता था फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये हुआ सपोर्ट के लिए और ये लिविंग सेल्स हैं। और इनके अंदर क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि ये आसानी से नहीं टूटते हैं। ओके, जैसे अगर आपने अगर कोई प्लांट, मान लीजिए आपने कोई प्लांट का स्टेम लिया, ठीक है, तो अगर आप उसको ऐसे बेंड करते हैं तो वो इजीली बेंड हो जाता है। फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वापस से अपनी स्ट्रेंथ में आ जाता है, अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है ना। ऑल्दो आप पूरा बेंड करके उसको तोड़ ना दें, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है वो, तो उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो प्लांट में वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कॉलेनकाइमा टिश्यूज ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिए, जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज हैं वो यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? ये यूजुअली पाए जाते हैं स्टेम में। ठीक है, बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे इस एपिडर्मल सेल होगा और उसके नीचे कौन से सेल्स होंगे? कॉलेनकाइमा सेल्स होंगे इस स्टेम के अंदर। ठीक है, एज अ कंप्लीट सिलेंडर और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप। किस फॉर्म में होगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा या पूरे स्ट्रिप फॉर्म में होगा। मान लीजिए अगर ये आपका स्टेम है, ठीक है, तो इसमें आपको कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलेगा। कैसे? इस तरीके से पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है ना, या फिर अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप के फॉर्म में प्रेजेंट हुए आपको ये दिखाई देंगे थ्रू आउट द सर्कमफरेंस। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों ही तरीके से ये प्रेजेंट हो सकते हैं, इधर कंप्लीटली सिलेंड्रिकल फॉर्म में या फिर पूरे स्टेम के चारों तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप के फॉर्म में, इस तरीके से। ओके, बात समझ में आ गई? ये देखिए, ये है आपका कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं और क्या बातें हैं कॉलेनकाइमा के बारे में। देखिए, कॉलेनकाइमा के अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, तो पीछे डायग्राम है, समझेंगे बारी बारी से पढ़ के। देखिए, जो सेल्स होते हैं कॉलेनकाइमा के वो कैसे होते हैं? इलॉन्गेटेड होते हैं। ठीक है, इलॉन्गेटेड होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं एंड आर अरेंज्ड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्टेम। क्या होते हैं? एक्सिस का अगर आप लॉन्ग स्टेम देखेंगे, मान लीजिए अगर ये स्टेम है तो इस स्टेम में इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली इसके सेल्स जो हैं वो अरेंज्ड होंगे। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया अगर आप एलएस देखेंगे तो। लेकिन अगर आप टीएस में देखेंगे, टीएस में देखेंगे तो क्या होगा? ये अपीयर होंगे आपको सर्कुलर, ओवल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सर्कुलर दिखाया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो टीएस का दिखाया गया, ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया गया है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में यू कैन सी कि यहाँ जो सेल का स्ट्रक्चर है वो आपको कैसा दिख रहा है? ये आपको पॉलीगोनल शेप का दिख रहा है ना? ओके, तो टीएस में अगर आप देखेंगे सर्कुलर सेक्शन देखेंगे,
ट्रांसवर्स सेक्शन, मान लीजिए ये अगर आपका स्टेम है, इसको आप इस तरीके से काट के अगर सेक्शन देखेंगे तो उसको हम टीएस बोलते हैं। तो उसमें आपको ये बेसिकली पॉलीगोनल, सर्कुलर या ओवल शेप में दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इनको एलएस में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ डायग्राम होगा, ये देखिए ये रहा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये रहा ट्रांसवर्स सेक्शन, लिखा है ना कोलेनकाइमा सेल्स के ट्रांसवर्स सेक्शन ए वाला और बी वाला क्या है, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। ओके चलिए और देखिए और क्या बातें हैं, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट में क्या बोला है कि इसके जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। ओके कब, अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तब, अगर सर्कुलर में देखेंगे तो सेल्स कैसे होंगे, सर्कुलर में सेल्स आपको अगर आप सर्कुलर नहीं ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो सेल आपको सर्कुलर, ओवल या पॉलीहेड्रल शेप के दिखाई देंगे। ओके सेकंड, द peculiarity of कोलेनकाइमा cells is the unevenly thickened cell wall। जो बहुत ही स्पेशल फीचर है कोलेनकाइमा सेल का वो क्या है, वो ये है कि कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है उसकी थिकनेस बहुत ही अनइवन होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बहुत ही स्पेशल फीचर, पेक्यूलियर फीचर क्या है कि इनका सेल वॉल कैसा होता है, अनइवन थिकन सेल वॉल होता है, सेल वॉल अनइवनली थिकन होता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ देखेंगे कि ये आपका सेल है, सेल में देखिए ये सेल वॉल है ना, दिस इज द सेल वॉल, और ये अंदर वाला दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। यहाँ पे देखो सेल वॉल नॉर्मल लेंथ का है, लेकिन यहाँ कॉर्नर पे आके इसकी थिकनेस देखिए क्या हुई है, बढ़ गई है ना। यहाँ कॉर्नर पे देखिए सब जगह क्या है, इनकी थिकनेस बढ़ गई है और ऐसे यूनिफॉर्म है, मतलब इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अनइवन थिकनेस है, ठीक है। इवन थिकनेस नहीं है, अनइवन थिकनेस है। इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मल आपका सेल वॉल और यहाँ देखिए कॉर्नर पे इसके क्या हुआ है, थिकनेस इंक्रीज हो गई है, राइट। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इनका सेल वॉल जो है वो कैसा होता है, उसकी थिकनेस अनइवन होती है, इवन थिकनेस नहीं है, अनइवन थिकनेस है, कहीं सेल वॉल पतला है कहीं सेल वॉल मोटा है, ठीक है। दिस इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ व्हाट वी कैन से ऑफ आवर कोलेनकाइमा सेल। ओके तो एक तो ये बात हो गई। थिकनिंग आर रेस्ट्रिक्टेड टू द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। इनमें थिकनिंग क्या होती है, सेल वॉल के कॉर्नर पे जो थिकनिंग होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ देख लीजिए कॉर्नर्स पे थिकनिंग ज्यादा है ना। ओके सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देख सकते हो वॉल थिकनिंग कॉर्नर पे ज्यादा है, बाकी नॉर्मल है, ठीक। वॉल थिकनिंग कॉर्नर्स पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कोलेनकाइमा सेल का, यू नीड टू रिमेम्बर। नेक्स्ट देखिए, द थिकनिंग मटेरियल्स आर मोस्टली पेक्टिन। जो सेल वॉल थिकनिंग है कॉर्नर पे वो किस वजह से है, क्योंकि वहां पे एक मटेरियल का डिपोजिशन है। कौन से मटेरियल का, पेक्टिन का डिपोजिशन है, ठीक है। कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट है, पेक्टिन डिपॉजिट है, जिसकी वजह से सेल वॉल कॉर्नर्स पे क्या है, थिकेंड है कोलेनकाइमा सेल्स के। ओके थिकनिंग मटेरियल आर मोस्टली पेक्टिन इन एडिशन टू सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज तो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता ही है, तो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज के अलावा जो तीसरा कॉम्पोजिशन है सेल वॉल का वो क्या है, वो है पेक्टिन। सो पेक्टिन इज डिपॉजिटेड on the corner of cell wall along with the cellulose and hemicellulose, जिसकी वजह से ये peculiar feature जो है वो आपको कोलेनकाइमा सेल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ओके आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। अगर लिविंग है तो उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो उनमें क्या है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हाई प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलता है, और सेल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ओके नेक्स्ट, सेल्स प्रोटोप्लास्ट इज हाईली वैक्यूलेटेड। प्रोटोप्लास्ट कैसा होगा, उसमें वैक्यूल बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। चलो देखो, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये आपका सेल है और सेल के अंदर ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है वैक्यूल का, तो बहुत ही बड़ा वैक्यूल हुआ ना। ओके तो साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल, वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा साइज में। ओके हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट दे हैव रिटन,
देयरफॉर साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस बिकम पेरिफेरल। अब चूंकि प्रोटोप्लास्ट या आप बोल सकते हैं कि जो वैक्यूल है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है सेल का और सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, पेरीफेरी पे चला जाता है। तो ये देखिए आप, ये जो पिंक पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, दिस पिंक स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो यू कैन सी ओवर हियर कि क्या हुआ है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे चले गए हैं, साइड बाय साइड चले गए हैं, और बीच में सेंटर में बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल जो है वो सिचुएटेड है। ओके, तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ वी कैन से आवर कोलेनकाइमा टिश्यू। स्ट्रक्चर है किसका, हम कोलेनकाइमा के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म हैज ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट। कोलेनकाइमा के साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट भी होता है। जबकि अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो क्या पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट नहीं था, उसकी जगह क्या था, ल्यूकोप्लास्ट था, है ना। ओके, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी है, मतलब ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो यंग स्टेम होते हैं प्लांट्स के वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, उसको अगर आप ऐसे झुकाते हैं तो वो झुक भी जाते हैं, फिर वो वापस से अपनी जगह को गेन भी कर लेते हैं अगर आप उसपे से फोर्स हटाए तो वहाँ स्पेसिफिकली कौन सा सेल है, कोलेनकाइमा सेल्स या टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट है। बाकी समझ में आ रही है। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और वी कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा। हियर यू कैन सी द डायग्राम, सारी बातें दिख रही हैं। सेल्स में सेल वॉल के कॉर्नर पे वॉल थिकनिंग देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होगा, कॉर्नर में पेरीफेरी पे होगा, ठीक है, बीच में बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल होगा। आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी सेम चीज देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा एरिया ये आपका वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरीफेरी पे आ गया है ना। तो यही सारी बातें हैं, और यहाँ भी आपको थिकनिंग, वॉल की थिकनिंग कॉर्नर्स पे देखने को मिल रही है। तो ये स्टेम का एलएस है और ये स्टेम का टीएस है, ठीक है, कितनी बातें, आई थिंक दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा के टाइप की बात करते हैं। जैसे पैरेन्काइमा में हमने दो टाइप्स पढ़े थे ना, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, उसी तरीके से हम कोलेनकाइमा के टाइप्स की बात करते हैं कि कोलेनकाइमा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली कोलेनकाइमा तीन तरीके का होता है, कौन कौन सा, लैमेलर कोलेनकाइमा, एंगुलर कोलेनकाइमा एंड लैक्यूलर कोलेनकाइमा। थ्री टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा आर प्रेजेंट। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वॉल थिकनिंग, वॉल के थिकनिंग के हिसाब से अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके वॉल के कॉर्नर पे थिकनिंग्स हैं, किस चीज की, पेक्टिन की, सेलुलोज की और हेमीसेलुलोज की। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वॉल की जो थिकनिंग है, ओके, वो कैसी है, कोलेनकाइमा को हमने क्लासिफाइड किया है तीन तरीके से, लैमेलर, एंगुलर एंड लैकुनर। लैमेलर क्या होते हैं, इस टाइप में जो थिकनिंग होती है वो बहुत ही हैवीली होती है और डिपोजिट होती है टेंजेंशियली देन ऑन द रेडियल सेल वॉल, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, टेंजेंशियली प्रेजेंट होती है रादर देन ऑन द रेडियल सेल वॉल, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। देखिए ये डायग्राम, ये है आपका लैमेलर, ये देखिए लैमेलर, लैमेलर में क्या है, जो ये थिकनिंग है, दिस इज ऑल्सो लैमेलर एंड दिस इज ऑल्सो लैमेलर। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल वॉल की थिकनिंग कहाँ है, ऐसे टेंजेंशियली प्रेजेंट है, ठीक है, रेडियली प्रेजेंट नहीं है। मतलब अगर ये सेल है तो सेल के चारों तरफ ऐसे थिकनिंग नहीं प्रेजेंट है, बल्कि क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही लॉन्गिट्यूडनली जो थिकनिंग्स हैं वो प्रेजेंट है सेल्स में। ओके, बात समझ में आ रही है, रेडियली प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज व्हाट नोन एज लैमेलर थिकनिंग। यहाँ भी देखिए, ये आपका सेल है, इसमें लैमेलर थिकनिंग प्रेजेंट है लेयर्स में, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसमें लैमेलर थिकनिंग देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, नीट में पूछा जा सकता है। तो रैफनस, हेलियंथस, रियम एक्सेट्रा के स्टेम में इस तरीके की लैमेलर थिकनिंग देखने को मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पर्पस। नीट के जो भी स्टूडेंट हैं वो याद रखें कि लैमेलर थिकनिंग कहाँ देखने को मिलती है, रैफनस, हेलियंथस और रियम में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट एंगुलर,
एंगुलर कोलेनकाइमा हम किसको बोलते हैं? इस तरीके में जो थिकनिंग है वो प्राइमरली कहाँ होती है? डिपॉजिटेड एट द कॉर्नर्स और एंगल ऑफ द सेल्स, सेल के एंगल पे, ठीक है, एंगल समझ रहे हैं ना, मान लीजिए ये है तो इसको हम एंगल बोलते हैं। ओके, तो सेल के एंगल्स पे या सेल के कॉर्नर्स पे क्या होती है? थिकनिंग प्रेजेंट होती है। किस कंडीशन में? एंगुलर कोलेनकाइमा के केस में। देखो डायग्राम, ये रहा एंगुलर कोलेनकाइमा, ये रहा एंगुलर कोलेनकाइमा। इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है ना? देखिए कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, ठीक है ना? ओके, तो सारी थिकनिंग कहाँ होगी? एंगल्स पे या कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर कोलेनकाइमा। द नेम इज थिकन कॉर्नर देखने को आपको मिलता है इसमें, ठीक है ना? ओके, जो नॉर्मल हमने कंडीशन पढ़ी थी वही कंडीशन, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट, कहाँ देखने को मिलता है? ये पाया जाता है धतुरा में, लाइकोपर्सिकम में, कुकुरबिटा फैमिली में, सोलेनम फैमिली में, फाइकस, वाइटिस, मोरस, पॉलीगोनम, इन सब में आपको एंगुलर पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लर्न कि किसके स्टेम में इस तरीके का कोलेनकाइमा, एंगुलर कोलेनकाइमा मिलता है। सो फॉर नीट स्टूडेंट इट इज इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, लैकुनर कोलेनकाइमा। लैकुनर कोलेनकाइमा किसको बोलते हैं? इस टाइप में जो थिकनिंग होती है वो प्राइमरली डिपॉजिटेड होती है कहाँ पे? इंटरसेलुलर स्पेसेस में, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे डिपॉजिट होती है। देखो ये रहा आपका लैकुनर, ये देखिए सेल्स हैं आपके, मल्टीपल सेल्स है, सेल्स के बीच में जितनी भी खाली जगह हैं उन सब जगह पे क्या है? थिकनिंग है, इंटरसेलुलर थिकनिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं? लैकुनर कोलेनकाइमा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये है लैकुनर, ये आपके सारे सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है उस जगहों पे थिकनिंग प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लैकुनर कोलेनकाइमा। एग्जांपल्स कहाँ देखने को मिलते हैं लैकुनर कोलेनकाइमा? तो जो एरियल रूट्स होते हैं किसके? मॉन्स्टेरा के, और जो पेटियोल होते हैं मालवा और एस्केल्पियास के, उसमें आपको लैकुनर कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। याद रखना, कहाँ? एरियल रूट मतलब ऐसे रूट जो कि जमीन में नहीं है, जमीन से बाहर है। मॉन्स्टेरा में एरियल रूट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेटियोल है, पेटियोल मतलब लीफ का वो पोर्शन जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम पेटियोल बोलते हैं। तो पेटियोल, मालवा और एस्केल्पिस के पेटियोल में भी लैकुनर कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। ये भी फर्दर नीट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दे नीड टू रिमेम्बर, ठीक है ना? ओके, तो ये स्लाइड बेसिकली नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लैमेलर, एंगुलर और लैकुनर कोलेनकाइमा जो है वो किस में पाया जाता है, क्या होता है, ये तो आपको डायग्राम से समझ ही आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देख लेते हैं फंक्शन। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोलेनकाइमा क्या होता है, ठीक है, कोलेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसके बाद हमने टाइप ऑफ कोलेनकाइमा पढ़ लिया। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कोलेनकाइमा का कि उसका फंक्शन क्या है। ओके, देखिए अगर हम फंक्शन की बात करें तो कोलेनकाइमा जो है फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले इट इज सिंपल लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू होता है, एक ऐसा लिविंग टिश्यू है प्लांट में जो कि क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसीलिए हम इसको मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जो कि प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत तेज हवा चली तो पॉसिबिलिटी है ना भाई कि प्लांट्स जो है वो टूट जाए उसके स्टेम्स, तो नॉर्मल हवा से या थोड़ी तेज हवा चलेगी तो प्लांट्स क्या करेंगे? उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से झुकेंगे और फिर वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है, अगर उनमें कोलेनकाइमा टिश्यू अच्छे तरीके से प्रेजेंट है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, चूंकि कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, तो ये क्या करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, किसको? प्लांट के बॉडी को। सेम बात है, ठीक। जो सेल्स होते हैं कोलेनकाइमा के वो लिविंग होते हैं और क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनमें, ठीक है। दे आर लिविंग सेल्स एंड दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, पढ़ा है हमने ऑलरेडी, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है ना? ओके, सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो ये थी चीजें किसके बारे में? हमारे कोलेनकाइमा के बारे में। अब हमने पैरेन्काइमा ऑलरेडी पढ़ लिया है, कोलेनकाइमा हमने अभी पढ़ा। डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है,
चलिए देखिए, अगर डिफरेंस की बात करें तो पैरेन्काइमा जो है वो कैसा होता है, ये थिन वॉल्ड होता है और लिविंग सेल होता है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, इट इज थिन वॉल्ड, ठीक है। कोलेनकाइमा कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विद लोकलाइज्ड थिकनिंग, इसमें लोकलाइज्ड थिकनिंग होती है, मतलब कहीं कहीं पे फिक्स थिकनिंग होती है, जैसे कि कॉर्नर्स पे, जैसे कि लैमेला में सेल्स के नीचे नीचे, जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो इनकी थिकनिंग कैसी होती है, लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैरेन्काइमा जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल प्लांट्स पार्ट्स, लगभग प्लांट के सारे पार्ट्स में ये देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीके का टिश्यू है विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट। लेकिन अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो ये क्या है, कोलेनकाइमा जो है ये फाउंड होता है एरियल पार्ट्स में, मतलब ऐसे पार्ट्स में जो कि जमीन में नहीं है, उसके अलावा ऊपर में है, और रेस्ट्रिक्टेड होता है आउटर लेयर तक, अंदर अंदर तक नहीं पाया जाता है, बेसिकली स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो एसिमिलेट करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके एसिमिलेट करते हैं। लेकिन अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो इनका क्या काम है, इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, किसको, प्लांट्स के यंग पार्ट्स को, प्लांट्स में जो यंग पार्ट्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है इनका, ठीक। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैरेन्काइमा एंड द कोलेनकाइमा। विद दिस योर कोलेनकाइमा इज ओवर। Moving to the second last type of simple permanent tissue which is a sclerenchyma, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। चलो देखो, स्क्लेरेनकाइमा भी इट इज द नेम स्क्लेरेनकाइमा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अगेन, स्क्लेरन का स्क्लोरोस का मतलब होता है हार्ड, तो ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज जो होते हैं ये बेसिकली बहुत ही हार्ड होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो इसी से डिराइव हुआ है, स्क्लेरोस मतलब हार्ड, ठीक है। इसका नाम किसने दिया था, मैक्टिनस नाम की एक साइंटिस्ट ने दिया था 1805 में। 1805 में मैक्टिनस नाम की एक साइंटिस्ट ने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का नाम प्रपोज किया था, ठीक है। ये जो है स्क्लेरेनकाइमा ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पता है हमें, और इसके जो वॉल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड होता है, और ज्यादातर जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ज्यादातर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, डेड भी हो सकते हैं, ठीक। हमने अभी कोलेनकाइमा पढ़ा, उसमें ज्यादातर लिविंग होते हैं, लेकिन अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है ना, दे आर डेड। और कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का डेपोजिशन होता है उन पे, ठीक है। और बेसिकली ज्यादातर ये सेल्स कैसे होते हैं, हार्ड सेल्स होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, ठीक है। दिस इज कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन इन शेप, साइज, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। इनका जो शेप होता है, साइज होता है और डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, राइट। नेक्स्ट, जो मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से डिफरेंट होते हैं, किस फॉर्म में, उनके सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन के फॉर्म में, लिग्निफाइड वॉल डिपोजिशन के फॉर्म में, एंड इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये डेड सेल है ना बाबा, जब डेड सेल है तो क्या होगा, इनमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा, ठीक है ना। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, फाइबर एंड स्क्लेरिड, दो तरीके का होता है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड। ये देखिए, बात करते हैं फाइबर की। अच्छा, उसके पहले आप लोगों को स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का डायग्राम दिखा दूं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तो देख लिया हमने, ये बेटा ये रहा आपका स्क्लेरेनकाइमा, देख रहे हैं ना, इसमें आपको कोई साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, थिकनिंग बहुत ही हाई है। ओके, सो दिस इज द व्हाट वी कैन से द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फाइबर्स और स्क्लेरिड के बारे में। देखो, फाइबर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के टाइप्स है ना, किसके, आपके जो स्क्लेरेनकाइमा है उसका टाइप है फाइबर, ठीक है। तो फाइबर जो है ये स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमा है, और इसके जो सेल्स होते हैं
वो आपके प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं? होलो सिलिंड्रिकल, अनइंटरप्टेड होलो सिलिंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट के ऑर्गन को, ताकि प्लांट जो है अलग अलग तरीके के स्ट्रेस से बच सके, ठीक है, स्ट्रेन और स्ट्रेस से बच सके, जैसे कि ग्रेविटी से, विंड से, और भी जो अलग अलग इसके ऊपर स्ट्रेन पड़ेंगे उन सब से अपने आप को बचा सके, ठीक है। देखिए ये रहा फाइबर का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक, आपको दिख रहा है फाइबर का स्ट्रक्चर, और ये है स्क्लेरेट का स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने देखा होगा कोकोनट, ठीक है, कोकोनट के ऊपर क्या होता है? बहुत ही रेशे रेशे से लगे हुए होते हैं, है ना। जो हम कोकोनट पीते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नारियल चढ़ाते हैं कहाँ पे? मंदिरों में, तो उसके ऊपर आपने देखे होंगे फाइबर्स लगे होते हैं। वो फाइबर्स एक्चुअली क्या है? वो आपका स्क्लेरेन्काइमा ही है, ठीक है ना, ओके। सो वो डेड होता है, आप सभी को पता है, ज्यादा तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, और वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम फाइबर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और नैरो होते हैं, और इनके पास थिक एंड लिग्निफाइड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए फाइबर्स लॉन्ग है ना, लॉन्ग, और कैसे हैं बेटा जी? इनकी जो सेल वॉल है उसमें काफी थिकनिंग है, और बीच में आपको पिट दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है, ओके। एक मिनट, ओके। नेक्स्ट, इनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड या ब्लंट एंड्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं? ऐसे पॉइंटेड एंड है ना, तो इनके एंड्स इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं। फाइबर्स की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट, अगर आप टीएस देखेंगे किसका? आपके फाइबर्स का, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो ये आपको राउंडेड या पॉलीगोनल शेप के दिखाई देंगे, वेल डिफाइंड ल्यूमेन के साथ। इस तरीके से राउंडेड या इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगोनल शेप्स के दिखाई देंगे, और इसके बीच में आपको ऐसे ल्यूमेन भी दिखाई देगा। ल्यूमेन मतलब बीच में खाली जगह दिखाई देगा। सो दिस इज द ल्यूमेन, ओके। ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा टीएस में। और एलएस वाला स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हैं, ये रहा आपका एलएस का स्ट्रक्चर, ये एलएस है, ठीक है, फाइबर का एलएस है। टीएस कुछ ऐसा दिखाई देगा राउंड, या फिर कुछ इस तरीके का पॉलीगोनल, और बीच में आपको इस तरीके से व्हाट वी कैन से ल्यूमेन्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जो पिट्स होते हैं वो कुछ होते हैं और सिंपल पिट्स होते हैं, एक्सेप्ट फाइबर ट्रैकिड्स, ठीक है। एक तरीके का फाइबर है जो कि कहाँ पाया जाता है? वी कैन से जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनमें पाया जाता है। तो फाइबर्स ट्रैकिड्स को छोड़ के बाकी जो भी पिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो है वो कैसे पाए जाते हैं? शीट के फॉर्म में पाए जाते हैं, शीट के फॉर्म में। आप लोगों ने देखा होगा जो नारियल के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आप निकालते हैं तो वो ऐसे शीट शीट के फॉर्म में निकलता है ना। तो वो बेसिकली किस फॉर्म में पाया जाता है? शीट के फॉर्म में पाया जाता है, ओके। फाइबर्स आर परहैप्स द लॉन्गेस्ट सेल अमॉन्ग द प्लांट किंगडम। जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लॉन्गेस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स किंगडम में, ठीक है ना। प्लांट में उससे बड़े सेल्स नहीं देखने को मिलते हैं, सबसे बड़े वही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? नीट वाले बच्चों के लिए, जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, ओके ना। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? दूसरे तरीके के स्क्लेरेन्काइमा की, कॉलिन्काइमा, यस, स्क्लेरेन्काइमा की। और जो नेक्स्ट टाइप का स्क्लेरेन्काइमा है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरिड। और स्क्लेरिड जो है वो बिल्कुल भी डेड होते हैं, ठीक है ना। देखिए द टर्म स्क्लेरिड किसने दिया था? शेरिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1885 में स्क्लेरिड वर्ड दिया था, ठीक है। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मे बी अकर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द प्लांट बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वाइडली हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। ईदर सिंगली और इन ग्रुप, या तो स्क्लेरिड सिंगल प्रेजेंट होगा या तो ग्रुप में प्रेजेंट होगा, कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट, जब ये सिंगल प्रेजेंट होंगे तो इसको हम स्क्लेराइड बोलेंगे, ठीक, या स्पाइकुलर सेल्स बोलेंगे,
या इडियोब्लास्टिक सेल्स बोलेंगे। ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है इडियोब्लास्ट सेल। तो क्या बोला जा रहा है, अगर स्क्लेरिड सेल सिंगल प्रेजेंट होगा तो उसको आप अलग अलग नाम से जानेंगे। क्या क्या नाम है उसको हम बोलेंगे, स्क्लेराइड सेल, स्पाइकुलर सेल्स या इडियोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, और अगर ग्रुप में होंगे तो जनरली स्क्लेरिड्स बोलेंगे। ठीक है ना। अगर स्क्लेरिड्स के स्ट्रक्चर की बात करें, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए स्क्लेरिड्स जो है इसको हम स्टोन सेल भी बोलते हैं या स्क्लेरोटिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टोन सेल्स या स्क्लेरोटिक सेल्स भी बोलते हैं, और ये आइसोडायामेट्रिक होते हैं। आइसोडायामेट्रिक मतलब कि अगर आप इनका शेप देखेंगे तो हर तरफ से इनका डायमीटर कैसा होगा, सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ देखेंगे तो सेम डिस्टेंस, इधर देखेंगे तो सेम डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, आइसोडायामेट्रिक हो गया। ठीक है, तो स्क्लेरिड सेल्स जनरली कैसे होते हैं, दे आर आइसोडायामेट्रिक। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्टेलेट शेप के भी हो सकते हैं, या टी शेप के भी हो सकते हैं, या सिलिंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सारी डिफरेंट शेप्स इसके देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, यूजुअली इनके पास यूजुअली दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल। इनके पास क्या होता है, थिक और स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, विद न्यूमरस सिंपल पिट्स। बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यू कैन सी यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए लिग्निन है, ये रहा आपको, ये सारे जो है आपके खाली जगह है, ये सारे पिट्स हैं। तो बहुत सारे पिट्स हैं ना, सेवरल पिट्स हैं, और आपको लिग्निन का डिपोजिशन ऑफ कोर्स देखने को मिल ही रहा है। तो दे आर हैविंग डिफरेंट पिट्स। ये देखिए पिट्स, ये है पिट और लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है ना। ओके, व्हाट दे आर सेइंग, बात समझ आ रही होगी। अगर हम मैच्योर स्क्लेरिड की बात करें तो मैच्योर स्क्लेरिड में क्या होता है, टैनिन्स एंड म्यूसिलेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म का रिमेन होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का रिमेन मतलब धीरे धीरे ये सेल्स जब मैच्योर होंगे, जब इमैच्योर हैं, यंग हैं, तो उस समय वो लिविंग फॉर्म में होते हैं, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर धीरे धीरे जब मैच्योर होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जब डेड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी तो सूखेगा ना। तो जब प्रोटोप्लाज्म सूखेगा तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, टैनिन्स या म्यूसिलेज के फॉर्म में वहां पे उसके रिमेन्स रह जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्क्लेरिड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। किसके फंक्शन की, स्क्लेरिड्स के फंक्शन की। व्हाट आर द फंक्शंस। तो स्क्लेरिड्स जो है, ये जो इनका मेन फंक्शन होता है स्क्लेरेनकाइमा का, द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर, नो नॉट स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स बेटा। ठीक है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए और रिजिडिटी के लिए। सेम काम है जो स्क्लेरेनकाइमा का है, कुछ ऐसा अलग नहीं हो जाएगा। इसके अलावा ये सेव करते हैं प्लांट को बहुत सारे स्ट्रेस से और स्ट्रेन से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेन से, जैसे हवा से, बहुत ही तेज हवा से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से। ठीक है, इसके अलावा ये प्लांट के जो इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, बात समझ आ गई। तो ये रहा आपका फाइबर और ये रहा आपका स्क्लेरिड या स्टोन सेल, जो भी आप बोले। ठीक है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। आगे बातें समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पैरेन्काइमा पढ़ लिया, कॉलिन्काइमा पढ़ लिया और स्क्लेरेन्काइमा भी पढ़ लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉलिन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। कॉलिन्काइमा सेल्स कैसे होते थे, लिविंग होते थे, अभी तो पढ़ा था। तो ये सेल्स लिविंग होते हैं, ठीक। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स डेड होते हैं, दे आर डेड। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इनमें जो है थिन वॉल्स होते हैं। ओके, कॉलिन्काइमा में इसके वॉल्स कैसे होते हैं, थिक और हार्ड वॉल्स होते हैं कॉम्पैरेटिवली। ठीक है, अगर आप कॉलिन्काइमा को पैरेन्काइमा से कंपेयर करेंगे तो कॉलिन्काइमा में भी थिक होता है, लेकिन अगर कॉलिन्काइमा को स्क्लेरेन्काइमा से कंपेयर कर रहे हैं तो स्क्लेरेन्काइमा के कंपैरिजन में इसके वॉल को हम थिन ही बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट,
इनमें लोकलाइज थिकनिंग होती है, हमने देखा था ना कॉर्नर्स पे, शीट्स के फॉर्म में, लैमेलर में, इंटरसेलर फॉर्म में, उस तरीके से लोकलाइज थिकनिंग है। और इनमें जो थिकनिंग है वो कैसी है, इनमें यूनिफॉर्म थिकनिंग है। थ्रू आउट द सेल आपको थिकनिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये वाला डायग्राम से आप देख सकते हैं। एक मिनट, इधर क्या, बहुत ही शुरू में लगाया था, ये देखिए इसमें थिकनिंग कैसी है, यहाँ देख रहे हैं यूनिफॉर्म थिकनिंग है। थ्रू आउट द सेल्स में कैसी थिकनिंग है, आपको यूनिफॉर्म थिकनिंग देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए थिकनिंग जो है तो है, लेकिन एक जगह पे लोकलाइज्ड है, एक स्पेसिफिक टाइप की है, ठीक है ना। ओके, तो इतनी बातें तो आई थिंक समझ आ रही होंगी। फटाक से बढ़ते हैं आगे। ओके, जो कॉलिनकाइमा सेल्स हैं ये फेड होते हैं प्रोटोप्लाज्म से, क्योंकि ये लिविंग सेल्स होते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये एम्प्टी होते हैं, इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और इनके ल्यूमेंस कैसे होते हैं, बहुत ही नैरो ल्यूमेंस होते हैं, सेल के बीच में बहुत थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है। ओके, कॉलिनकाइमा जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देता है, और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और ये इलास्टिसिटी भी दे रहा है मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ, ठीक। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, we can say, कॉलिनकाइमा and the sclerenchyma tissues. Okay, so with this I think आपको इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। Now from the next lecture we will start with the complex permanent tissue. हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म कर लिया, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स भी पढ़ लिए और उसके सब टाइप्स भी पढ़ लिए। Now from the next lecture we will start with the complex permanent tissue. Okay guys, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। ओके बाय।